ओके, चालू हो गया रिकॉर्ड, नॉट एन इशू, फाइन। सो तो आज हम श्लोक क्रमांक 7, ये जो श्लोक क्रमांक 7 है उसमें कृष्ण नाम के स्वभाव का वर्णन किया गया है। जैसा हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था और हमने आपको रिपीट भी बताया था पिछले क्लास में कि अलग अलग जो उपदेशामृत के श्लोक है वो किस किस प्रकार से प्रोग्रेशन में है। तो पिछले क्लास में हमने देखा कि हमें अपराध टालना है। तो हमने अपराध टालना तो सीख लिया कि क्या क्या अपराध कर सकते हैं हम लोग और उससे कैसे बचना चाहिए। लेकिन भक्ति में प्रगति करने के लिए हरि नाम का उच्चारण करना अनिवार्य होता है। ऐसा कहा जाता है कि 99% हमारी भक्ति जो है वो हरि नाम के जप पर आधारित होती है। यदि हम भगवान के नाम का जप गंभीरता से तथा प्रामाणिकता से नहीं करेंगे तो भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती। तो इस वजह से यदि प्रगति करनी है भक्ति में तो हरि नाम आवश्यक है। तो आज इसी टॉपिक को लेकर श्लोक क्रमांक 7 चर्चित में है। तो ये अभी हम उसका श्लोक कल के दिन हमने पढ़ा था, फिर से हम चालू करते हैं। तो कौन पढ़ना चाहेगा श्लोक क्रमांक 7? एनीबडी लाइक टू रीड? कोई भी कोशिश करें। मैं पढ़ूं? यस, बगाड़िया प्रभु बोलिए। सत्यात् कृष्ण नाम चरित आदि सीता अपि अविद्या पित्त उपतत्त रसन्यस्य न रोचिका नु किंत्वा दरात अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वादि क्रमात् भवति तद्गद मूल हंत्री। ओके, इसका अनुवाद पढ़िए प्रभु जी। कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उनकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। इससे क्या समझ में आया प्रभु जी, जरा आप बता पाएंगे? व्हाट यू हैव अंडरस्टूड? यस, हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें लिखा है कि भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र और लीलाएं और कार्यकलाप जो भी भगवान ने लीलाएं की है वो सभी मिश्री के समान एकदम मधुर है, मीठी है। परंतु हम लोग जो जीव है वह अविद्या, हमारे पास में विद्या नहीं है यानी हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम पीलिया रोग से ग्रस्त है। हमारी जीव पीलिया ग्रस्त से रोग हमारी पीलिया ग्रस्त है हमारी जीव, इसलिए हमारे को भगवान की इस नाम चरित्र लीलाओं का मिठास का हमको स्वाद नहीं ले पाते हैं। लेकिन इस नाम में इतना शक्ति है, इतना आश्चर्य है कि अगर हम सावधानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक इसका कीर्तन करते हैं और लेते हैं तो धीरे धीरे फिर हमारी जीभ को इसको जो इसका प्राकृतिक स्वाद है, मीठा जो इसकी मिठास है, धीरे धीरे हमें होने लगता है और हमारे शरीर में जो पीलिया ग्रस्त का जो रोग है वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और हमें भगवान के नाम में मिठास का स्वाद महसूस होने लगता है। ओके, थैंक यू प्रभु। चलो भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप सबके लिए एक सवाल है, कोशिश कीजिए, हर कोई जवाब दे सकता है इसके ऊपर। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि भक्त जो है कई सालों से भक्ति में तो है, लेकिन कई बार ऐसा सुनने में आता है, भक्त कहते हैं कि प्रभु जी वो पहले जैसा आनंद नहीं आ रहा है भक्ति में। पहले पहले जब मैं शुरू में भक्ति में आया था कितना आनंद था, कीर्तन में कितना आनंद हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं वो आनंद कहीं तो गायब हो गया है, लुप्त हो गया है। तो क्या ऐसा कभी आपने अनुभव किया है या किसी से सुना है ऐसा कुछ होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता ऐसा? ऐसा सुना है प्रभु जी, पर ऐसा कोई अनुभव नहीं है।
अच्छा, अभी तक आपने अनुभव नहीं किया ऐसा, वेरी गुड। चलो, और कई सालों से भक्ति में है लेकिन फिर भी हरि नाम के प्रति आस्वादन नहीं कर पाते, हरि नाम का आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं, या उसमें वो रुचि नहीं आती। जब करने बैठते तो नींद आ जाती है, जब करने बैठते हैं तो कंटाल आता है, या भगवान के कथा सुनने में बैठो, प्रवचन में कहीं बैठ गए तो ध्यान नहीं लगता। तो ऐसे कई बार लोग कंप्लेन करते हैं। तो क्या कारण हो सकता है इसका? कोई बता सकता है इसका कारण? हरे कृष्णा। एक मिनट। किसी के बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रहा है। योगिता कोळपकर माता जी, आपके बैकग्राउंड में बहुत आवाज है। ओके, कौन बोलना चाहेगा इसके ऊपर? हरे कृष्णा। यस, सुचिता माता जी बोलिए, क्यों ऐसा होता प्रभु है? जी, जैसे हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे Yes. कि हम बोलते हैं कि उत्साह निश्चय धैर्य जैसे बोलते हैं, तो शुरू में बहुत उत्साह होता है भक्तों में। जब भी भक्ति में आते हैं तो बहुत जोश के साथ, उत्साह के साथ सब करेंगे वो। बट धीरे पता नहीं, उनको ऐसा लगता है हम बहुत ऊपर के लेवल तक के जा रहे हैं, या फिर ऐसा लगता है उनको हम बहुत सीनियर हो गए। इसकी वजह से उनका जब धीरे ऐसा कम होने लग जाता है, या फिर रुचि कम होती है, या फिर नींद आती है, जैसा आपने बताया, ऐसा हो सकता है। यह एक रीजन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक हो सकता है। ओके, और कुछ कारण? हरे कृष्ण जी। एक मिनट, कौन बोल रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। किसी का तो बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रहा है। कोळपकर माता जी, आपका शायद आपके बैकग्राउंड में बहुत नॉइज है। ओके, ठीक है, योगिता माता जी आप बोल सकती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपराध एक रीजन हो सकता है प्रभु जी? यस, अपराध भी एक रीजन है। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। बाद में मैकेनिकल हो जाता है तो हम वो रिचुअल के जैसे लेते हैं कि कंप्लीट करना है। यस, ऐसा क्यों होता है? मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों होता है? भक्ति में प्रभु जी उनको नाम के प्रति इतना रुचि नहीं आती, इसलिए होता है प्रभु जी। हाँ, लेकिन क्यों नहीं आती है रुचि? क्यों नहीं आती? शुरू में तो बहुत आनंद आता है जप करने में, सेवा करने में, लेकिन आगे चल के कई कुछ साल जाने के पश्चात रुचि नहीं रहती उसमें। ऐसा क्यों होता है? शुद्ध नाम शुद्ध अपराध युक्त नाम स्मरण नहीं करते प्रभु जी। अपराध होते रहते, नाम करते रहते प्रभु जी अपन जब। यस, नाम अपराध होते रहता है। तो जैसे हम सब जानते हैं कि 10 नाम अपराध है, बराबर? तो उसमें से एक नाम अपराध क्या है? भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करना, जिन्होंने भगवान की जो भक्त है उनके प्रति अपराध करना। तो जैसे पिछला श्लोक था, श्लोक क्रमांक 6, उसमें वैष्णव अपराध के बारे में बताया गया था, बराबर? तो जब कोई व्यक्ति वैष्णव अपराध करता है, उसमें बताया था कि वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि कोई वैष्णव अपराध करता भी है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, वो इस श्लोक में बताया है कि हरिनाम जो है वो नेचुरली मधुर है, हरिनाम जो है वो नेचुरली आकर्षक है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कई ज्यादा अपराध कर बैठता है भक्तों के प्रति, भगवान के मतलब गुरु के प्रति, अन्य भक्तों के प्रति, जब वो अपराध कर बैठता है तो स्वाभाविक है कि ऐसा जो भक्त है उसके ऊपर, उसके जीभ के ऊपर पीलिया चढ़ रहे ऐसा है। अभी पीलिया का एक लेवल एक लेयर होता है, बाइल कहते हैं उसे इंग्लिश में, तो जबान पे चढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है कि मीठी वस्तु भी उसे टेस्ट नहीं लगती, मीठापन लगता, पहचान में नहीं आता, क्योंकि जीवा के ऊपर बाइल का एक थर तैयार हो जाता है। तो उसी प्रकार से हरि नाम भी बहुत ही आनंददायक है। लेकिन जब हम अपराध कर बैठते हैं तो एक प्रकार से वो आत्मा के ऊपर एक आवरण बढ़ जाता है, जिसके कारण हरि नाम का जप करने के बावजूद भी हमें आनंद प्राप्त नहीं आता। तो उपाय क्या है इसके ऊपर? ऐसे समय पर
ऑफ कोर्स जिनके प्रति हमने अपराध किया है उनसे क्षमा मांगे, और दूसरा सतत हरि नाम का कीर्तन करते रहे, सतत हरि नाम का जाप करते रहे। एक ना एक दिन वो जो पीलिया रूपी अपराध है, वैष्णव अपराध है, वो एक दिन खत्म हो जाएगा और हम हरि नाम का मूलभूत जो स्वाद है उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो ये हमें सिखाता है। तो पिछले श्लोक में अपराध का वर्णन किया था, इस श्लोक में हरि नाम के द्वारा या हरि नाम का निरंतर उच्चारण करने से किस प्रकार से हम इस अपराध युक्त मानसिकता से मुक्त हो सकते हैं और सतत शुद्ध नाम का जप कर सकते हैं, इसका वर्णन यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि इस अध्याय का ओवरव्यू क्या है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, जैसा आपने देखा स्क्रीन पर, जप का तत्व के बारे में चर्चा किया जा रहा है। जप का तत्व, उसमें सबसे पहले हम रोग के लक्षण देखेंगे। रोग के लक्षण में उसका प्रभुपाद वर्णन करते हैं, नाम तथा पीलिया जैसे रोग का उन्होंने उदाहरण लिया है। फिर बाद में रोग का स्रोत देखेंगे, उसके अंदर सब कैटेगरी, वैयक्तिक रोग, सामूहिक रोग, उसका वर्णन सुनने वाले हैं। वैयक्तिक रोग में किस कारण से वैयक्तिक रोग होता है, तो होता है अविद्या, अहंकार, विस्मरण, मायावश्यता, मिथ्या आकांक्षा, इन सब के कारण वैयक्तिक रोग उत्पन्न होता है। और सामूहिक रोग किसकी वजह से, जैसे नास्तिक नेता होते हैं, ये सामूहिक कारण है, हमें भगवान के नाम का महत्व नहीं समझने देते। बाद में प्रभुपाद कहते हैं कि इस रोग से ठीक होना है तो क्या करना चाहिए, तो कैसे होना चाहिए, कहाँ हो सकते इस रोग से ठीक। जैसे कुछ भी रोग होता है तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो कैसे होना है और किस हॉस्पिटल में जाके होगा, तो ये भी वर्णन यहाँ पर आया है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रोग से ठीक होने के बाद क्या करना चाहिए हमको। तो रोग से ठीक होने के बाद हमें क्या करना है, उसका उदाहरण दिया है, और वो है जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो जब व्यक्ति इस रोग से ठीक हो जाता है फिर से वो माया के चंगुल में नहीं फंसता, क्योंकि जहां पे भगवान श्री कृष्ण है वहां पर माया का अधिकार नहीं होता। तो ये जो स्लाइड है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस स्लाइड के द्वारा पूरा जो ये जो श्लोक क्रमांक 7 है या जो चैप्टर है, एक प्रकार से ये पूरा हमने एक प्रकार से समराइज कर दिया है, क्या क्या हम चर्चा करने वाले हैं। तो नाउ अभी हम एक एक करके सारे टॉपिक को विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये सब चीजें। तो प्रभुपाद ने जो भी तात्पर्य में लिखा है, प्रभुपाद के परपट में जो भी लिखा है, उसको ये फ्लो चार्ट के द्वारा हमने प्रेजेंट किया है। तो ये जो प्रेजेंटेशन ये दिखाता है कि हम किन किन चीजों की चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो हम एक एक करके अभी प्रत्येक वस्तु का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रोग के लक्षण। तो रोग के लक्षण क्या है, तो रोग के लक्षण दिए हैं उदाहरण, नाम तथा पीलिया का रोग। जैसे आपने अभी पढ़ा ये तात्पर्य में कि भगवान का नाम बहुत मधुर है, लेकिन जिसको पीलिया का रोग हुआ है वो मधुरता को चख नहीं सकता। उसी प्रकार से जो वैष्णव अपराध के कारण ग्रस्त है वो हरि नाम का आस्वादन नहीं कर सकता। तो ये जो कृष्ण का नाम, गुण, रूप, लीला इत्यादि है, ये सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद मतलब सदैव, मतलब शुद्ध स्तर, दिव्य स्तर पर हमेशा रहता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो सच्चिदानंद स्वरूप है, ये हम उस अपराध के कारण उससे महसूस नहीं कर सकते। फिर ये जो भगवान का जो नाम रूप है, ये सब मधुर लगने वाली मिश्री के समान है, लेकिन फिर भी हमें उसमें आनंद नहीं आता। आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि जब हम कृष्ण कथा सुनने बैठते हैं, जैसे अभी भक्ति शास्त्र का क्लास चल रहा है, या फिर कहीं और पे जहाँ पर हम भागवत कथा सुनने के लिए मंदिर जाते हैं, तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोग सो जाते हैं, या फिर कभी कभी बोर होने लगता है, या हरि नाम का जप करते करते ध्यान नहीं लगता। तो ये कारण क्या है, सेम अगले पॉइंट में दिया है, पीलिया का रोग जैसे होता है।
पीलिया का रोग क्यों होता है? पित्त का स्त्राव होने से होता है। तो यहाँ पर पीलिया का रोग किससे तुलना की गई है? अपराधों से तुलना की गई है। तो जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस अपराध के कारण हरि नाम के प्रति हरि नाम को ढक देता है, और इस वजह से हम हरि नाम का आस्वाद नहीं कर सकते। पीलिया रोग का क्या लक्षण है? और रोगी का जीभ मिष्टी का स्वाद नहीं ले पाता और मीठी वस्तु भी कड़वी लगती है। लेकिन क्या वो मीठी वस्तु कड़वी होती है? नहीं, मीठी वस्तु तो कड़वी नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि वो जो लेयर बन चुका है जीभा पे, उसके कारण वो उसे आनंद नहीं देती। तो इसी प्रकार से हम भी हरि नाम का जप करते हैं तो हमें भी आनंद इसलिए नहीं आता क्योंकि अपराधों का लेयर बहुत हो जाता है। और वो क्या क्या अपराध है तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, श्लोक क्रमांक 6 में। तो आशा करता हूँ कि आपको सब पता चल गया होगा कि किस प्रकार से ये रोग के लक्षणों को हमें दूर करना चाहिए। तो आप सबसे फिर से एक थोड़ा सा चिंतन कीजिए, विचार कीजिए कि क्यों हम अपराध करते हैं। यदि हम आपको प्रश्न पूछे, ये सुनने के पश्चात हमें तो पता चल गया कि अपराध नहीं करना चाहिए, अपराध करने से हरि नाम के प्रति आनंद नहीं आता, तो फिर तब भी हम अपराध क्यों कर बैठते हैं? क्या कारण है अपराध करने का? कोई कहना चाहेगा इसके ऊपर? क्या कारण है अपराध करने का? हम अपराध क्यों करते हैं? यस, कौन बोल रहा है? आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु, अब आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है, बोलिए। अनर्थों की वजह से प्रभु जी, जो हमारे अंदर क्रोध, राग, द्वेष, ये सब चीजें हैं। ओके, वेरी वो नाइस। चीज, और दूसरा लेस नॉलेज, वैष्णव अपराध न जानने के कारण। ओके, बराबर, वैष्णव अपराध न जानने के कारण ऐसा होता है। यस, करेक्ट, नॉलेज नहीं होता, इस वजह से हम भी अपराध कर बैठते हैं। और दूसरा, हमारे हृदय में पहले से 6 शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, तो इस कारण से भी हम अपराध कर बैठते हैं। यस, वेरी नाइस। और कुछ इसके ऊपर, क्यों हम अपराध करते हैं? क्या कारण है अपराध करने का? हरे कृष्णा। प्रभु जी, अति परिचयात अवज्ञा जो बोलते हैं हम, वो भी एक उसके वजह से भी हमारे हाथों से अपराध होते हैं। उसका क्या मतलब है माता जी? अति परिचयात अवज्ञा का क्या मतलब है? जैसे हम उनको, अब जैसे कोई उच्च भक्त है, मतलब उत्तम श्रेणी का भक्त है, बट हमारा उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, तो हम सोचते ये तो क्या है, मेरे बराबरी की है, बहुत भक्ति में बहुत आगे है, बट हम उनके प्रति कुछ न कुछ अपराध कर बैठते हैं। जनरली ये सब इसलिए होता है कि ज्यादा फेमिलियरिटी बन जाती है, मतलब ज्यादा नजदीकी बन जाती है, तो हम उसे सहजता से लेते हैं। और इस वजह से सीनियर डिवोटी के सामने हम नम्रता से नहीं बर्ताव करते, बल्कि उनके साथ मित्रत्व रूप में बात करने का प्रयत्न करते हैं और फिर उनको सजेशन देते हैं। तो ये सब अपराध की श्रेणी में आ जाता है, जो हमने पिछले क्लास में सुना था। यस, वेरी नाइस। और कोई कारण है हम अपराध क्यों करते हैं? अहंकार की वजह से अपन अर्पण नहीं कर सकते। यस, कौन सा अहंकार होता है हमें? अपने एक दूसरे को नीचे देखने का, मैं इससे ऊपर ऊंचा हूँ, ये मेरे से नीचा है। यस, बराबर, आपने सही कहा एकदम। कभी कभी क्या होता है कि अहंकार बीच में आ जाता है कि मुझे इससे ज्यादा पता है, ये जो बता रहे हैं, या फिर ये जो प्रभु जी है, ये प्रभु जी भक्त तो है, लेकिन इनसे ज्यादा मुझे पता है, आई नो बेटर। तो ये जो अहंकार का भाव है, उससे क्या होता है कि हम दूसरे भक्त को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं, या फिर हम उससे कितने बड़े चढ़े हैं वो प्रदर्शित करने का प्रयत्न करते हैं। ये सारी चीजें जो है हमें भक्ति मार्ग से दूर लेके जाती है और हम अपराध कर बैठते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है? वो है रोग का स्रोत। 2 प्रकार के होते हैं, एक है वैयक्तिक रोग, या वैयक्तिक कारण होता है ये रोग तैयार होने का। जैसे मैंने पूछा क्यों करते हैं हम लोग ये अपराध, तो 2 कारण है क्यों करते हैं। तो एक होता है वैयक्तिक और दूसरा होता है सामूहिक। तो वैयक्तिक अपराध क्या होता है,
या वैयक्तिक कारण क्या है अपराध करने का? तो यहाँ पर दिया है अविद्या या अहंकार, जिसका भी अभी हमने चर्चा किया। माता जी ने बताया कि अविद्या के कारण, ज्ञान नहीं होता इसलिए हम अपराध कर बैठते हैं। और दूसरा अहंकार, हीरावन पाटिल इन्होंने कहा कि अहंकार, सॉरी इधर गलती से लिखा है, अंधकार नहीं होना चाहिए, अहंकार होना चाहिए वहां पे। तो अहंकार होता है, तो इसके कारण हम भगवान के दिव्य नाम का आस्वाद नहीं कर सकते। दूसरा कारण क्या है? विस्मरण। जब हमें विस्मरण हो जाता है कि हम कौन है, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, हम कहाँ से आए हैं, जब हमें इसका विस्मरण हो जाता है तब हम अपराध कर बैठते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे छोटा बच्चा है, जब छोटा बच्चा अपने पिता के प्रति अपराध कर बैठता है, कब करता है पिता के प्रति वो अपराध? जब वो अपनी स्थिति को भूल जाता है। वो भूल जाता है कि अरे ये मेरे पिताजी है, इन्होंने मुझे पाला पोसा है, बड़ा किया है, तो मुझे इनके साथ ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। जब वो ये रिश्ता भूल जाता है तो नेचुरली वो अपराध कर बैठता है या अपने पिता के खिलाफ बोलना शुरू करता है। उसी प्रकार से जब हम भी, हमारी स्थिति का विस्मरण हो जाता है कि हम कौन है, हम भगवान के अंश है, भगवान के दास है, जब हम इस सत्य को भूल जाते हैं तब हम भगवान के प्रति अपराध कर बैठते, उनके नाम के प्रति अपराध कर बैठते। तो यहाँ पर लिखा है कृष्ण भावना से भौतिकता में अधिक रुचि लेने वाले रोगी हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत कहा गया है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य दास होना है। तो जब व्यक्ति इस सत्य को भूल जाता है तब स्वाभाविक है कि वो भगवान के प्रति अपराध कर बैठता है। जीव का स्वाभाविक अवस्था कृष्ण का सनातन दास बनना है, लेकिन चैतन्य चरितामृत क्या कहा है? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो जब कोई व्यक्ति भगवान और उसके बीच का जो संबंध है उसको भूल जाता है, तो भूलने से क्या होता है? माया देवी उसके ऊपर अटैक करती है, और अटैक करने के बाद उसको फिर से माया में डुबा देती है। तो कहने का मतलब है कि विस्मरण जब होता है तब व्यक्ति अपने आप ही अपराध करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसके ऊपर किसी को कोई प्रश्न है क्या? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? आपको समझ में आ रहा है ये सब हम चर्चा जो कर रहे हैं वो? तो मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो जो जीव होता है भगवान की माया शक्ति से प्रभावित होकर अपना वास्तविक गुण धर्म भूल जाता है, और इस वजह से वो भगवान तथा भक्तों के प्रति अपराध करता है, और इसी के कारण वो हरि नाम के प्रति आनंद नहीं ले पाता। तो ये हमने चर्चा किया। तो विस्मरण होता है, सिंपल है। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो इस प्रकार से जो सब कुछ पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है, इससे बहुत चीजें आसान हो जाता है, हम क्या चर्चा कर रहे हैं हमें पता चलता है। तो पहला हमने क्या चर्चा किया? अहंकार, अविद्या के कारण व्यक्ति रोग से ग्रस्त होता है। दूसरा कारण क्या चर्चा किया? विस्मरण से। तो हम हरि नाम के प्रति आसक्ति क्यों नहीं दिखा पाते? पहला है अविद्या, दूसरा है विस्मरण होना, इसके कारण हम रुचि नहीं ले पाते। अभी तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है माया से विभ्रांत, मतलब मायावश्यता। अभी इसका अर्थ क्या होता है माया से विभ्रांत होना? मतलब श्रीमद् भागवत में लिखा है दुराश्रया य बहिरर्थ मानिना, मतलब यह जो माया का संसार है दुराश्रय कहलाता है। दुराश्रय मतलब जब व्यक्ति इस माया के जगत को ही सब कुछ सत्य समझ बैठता है तो वो गलत हो गया। जैसे उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति दलदल में खड़ा होकर वजन उठाने का कोशिश करेगा तो क्या होगा उसका? ऑफकोर्स वो दलदल में फंस जाएगा। तो जब हम माया में आसक्त है तो कैसे भगवान के प्रति आकर्षण निर्माण होगा? जब हमने माया का आश्रय लेकर रखा है तो कैसे हम भगवान का आश्रय ले पाएंगे? इसलिए 10 नाम अपराध में 10वां नाम अपराध क्या है? किसी को पता है? 10th ऑफेंस, एनीवन? 10th ऑफेंस क्या है? प्रभु जी
बताइए। 10 ऑफरेंस, 10वां अपराध है भगवान के नाम में ये नहीं होना, श्रद्धा नहीं होना, होली विश्वास नहीं होना, पूर्ण विश्वास नहीं होना। और इंग्लिश में बताती हूँ प्रभु जी, एक्चुअली मुझे इंग्लिश में पता है। ठीक डू है, नॉट हैव बोलिए। कंप्लीट फेथ ऑन द होली नेम एंड मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सो मेनी इंस्ट्रक्शंस ऑन दिस मैटर। तो ये जो है ना, एंड टू मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, इसका क्या मतलब होता है माता जी? आप जरा हिंदी में समझाएंगे हमको। हमने अभी तक के स्क्रिप्चर्स में इतना पढ़ा है कि भौतिकता के, हमने अभी जो श्लोक पढ़ा है कि अगर हम माया के भौतिकता में रहते हैं तो हम कृष्ण के दूर जाते हैं, और जितना भौतिकता से हम छूटे दूर नजदीक जाएंगे तो कृष्ण से छूटेंगे, और कृष्ण दूर जाएंगे और भौतिकता से दूर जाएंगे तो कृष्ण हमें मिलेंगे। ऐसे तो ये इतना सुनने के पश्चात भी अगर हम भौतिकता में लिप्त रहते हैं तो हम वो नाम के प्रति अपराध कर रहे हैं। यस, करेक्ट। इसका कुछ उदाहरण दे सकती है माता जी आप? यस प्रभु जी, कि हम जैसे हम हर रोज नाम ले रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, लेकिन हमारा नाम के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है, और हम जैसे डू नॉट हैव कंप्लीट फेथ, हमारा पूर्ण नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है। हम जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी को कुछ बिजनेस में सक्सेस नहीं हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ रिचुअल्स करता है, उसके लिए कुछ पूजा या ये करना, या फिर ये भौतिकता ही होगी ना प्रभु जी, और उसका अपने खुद के नाम पे ये नहीं है, उसको भौतिकता में ये करना है। करेक्ट, वेरी बिजनेस के लिए नाइस, कुछ रिचुअल्स करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस, कभी कभी हम देखते हैं कि भगवान की भक्ति करने के बावजूद भी कुछ लोग छोटी मोटी फायदे के लिए वो भगवान को छोड़कर किसी अन्य पूजा अर्चा में लग जाते हैं, ये कहकर कि प्रभु जी गणपति पापा तो भगवान के महान भक्त है, तो मैं गणपति पापा की पूजा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं वैष्णव की पूजा कर रहा हूँ। तो गलत क्या है इसमें? और क्यों करते हैं? वैष्णव है इसलिए नहीं, क्योंकि गणपति बाबा की पूजा करके उनको कुछ मटेरियल बेनिफिट की अपेक्षा होती है। तो आमतौर पर जो लोग होते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी के पीछे जाना या फिर वास्तुशास्त्र देखना, कभी आपने नोटिस किया है कि भक्त भी कभी कभी इन सब चीजों पर इतने विश्वास, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि गलत चीजें हैं, जैसे ज्योतिष शास्त्र देखना या वास्तुशास्त्र देखना या पुरोहित के पास जाकर कुंडली दिखाना, हॉरोस्कोप मैचिंग करना, तो ये गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर इतना ज्यादा विश्वास रखते हैं कि हरि नाम को सेकेंडरी बना देते हैं, तो उसके ऊपर आपत्ति है। जब हम भगवान के नाम को दुय्यम दर्जा देते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं पहले तो वास्तुशास्त्र जरूरी है, नया घर बांधा है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार होना चाहिए, कृष्ण का मंदिर इस जगह पे होना चाहिए, उसकी दिशा अमुक जगह पे होनी चाहिए, ये सत्य है, गलत नहीं उसमें, लेकिन जब उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है भगवान की अपेक्षा तो गलत बन जाता है, तो वो अपराध के श्रेणी में आ जाता है। फिर तो हमें क्या करना चाहिए? जब कभी ऐसे कुछ चीजें होती है, जैसे प्रभुपाद करते थे, प्रभुपाद क्या करते थे, उन्होंने जब इस्कॉन वृंदावन में जब उन्होंने इस्कॉन मंदिर की स्थापना की तो उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को यज्ञ करने के लिए अवश्य बुलाया, लेकिन उनकी श्रद्धा किसमें ज्यादा थी? उनकी श्रद्धा थी हरि नाम में। उन्होंने अपने सारे शिष्यों को कहा, ये पंडित लोग करते रहेंगे अपना होम हवन, यज्ञ करते रहेंगे, आहुति डालते रहेंगे, मंत्र का उच्चार करते रहेंगे, लेकिन इस कलयुग में इन सब का कोई वैल्यू नहीं है जब तक कोई हरि नाम का आश्रय नहीं देता। इसलिए प्रभुपाद ने लोगों को दिखाने के लिए यज्ञ कार्य तो किया, लेकिन उनका पूरा विश्वास हरि नाम के प्रति था, और हरि नाम का उच्चारण से ही वो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। तो प्रभुपाद ने भी ये प्रिंसिपल फॉलो किया, और हमें भी कोशिश करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए जीवन में, हमें माया का आश्रय नहीं लेना है, हमें भगवान के अलावा अन्य किसी चीज का आश्रय अगर हम लेंगे तो हम माया से प्रभावित हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है दुराश्रया यह बहिरर्थ मानिना, मतलब
जब व्यक्ति भगवान को छोड़कर माया का आश्रय लेता है तो क्या हो जाता है, वो माया से प्रभावित हो जाता है और हरि नाम के प्रति रुचि नहीं ले पाता। तो दुराश्रय का मतलब है मिथ्या या बुरा शरण, मतलब गलत जगह पे शरण जाना। ओके, जैसे उदाहरण के लिए वापस हम लेते हैं द्रौपदी का उदाहरण। अभी द्रौपदी जो थी, जब उसका वस्त्र हरण हो रहा था तो उसने क्या किया, सबसे पहले वो अपने वरिष्ठ जनों के पास गई कि मुझे बचाओ, लेकिन वो भी आश्रय नहीं दे पाए। फिर वे अपने पति देवों के पास गई, उन्होंने कहा, सोचा कि पतिदेव बचाएंगे, पतिदेव भी नहीं बचा पाए। फिर बाद में उसने अपने स्वयं की शक्ति का आश्रय लिया, ये सोच के मैं अपनी शक्ति के आश्रय से, शक्ति के बल पर अपने आप को बचाऊंगी। लेकिन वो भूल गई थी कि दुशासन का बल उससे ज्यादा है। तो फाइनली जब द्रौपदी ने देखा कि मैं किसी अन्य का आश्रय लेकर वो नहीं बच सकती, तो उसने अपने दोनों हाथ ऊपर करके भगवान का आश्रय लिया। तो जब उसने भगवान का आश्रय लिया तो भगवान ने उसको अवश्य मदद की। इसी प्रकार से हम भी यदि गलत चीजों का आश्रय लेते हैं दुनिया में, यदि हम भगवान को छोड़कर किसी अन्य चीजों का आश्रय लेंगे तो अवश्य ही निराशा ही मिलेगी। तो यही हमको यहाँ पे समझाया गया है। ओके, तो ये तो मैंने उदाहरण दिए। अभी आप कोई उदाहरण दीजिए कि किस प्रकार से कृष्ण के अलावा किसी अन्य पर अगर हम आश्रित होते हैं तो केवल असफलता ही या निराशा ही हाथ लगती है। कौन उदाहरण दे सकता है इसके ऊपर? एनी एग्जाम्पल? दुर्योधन और अर्जुन का बताइए क्या उदाहरण? दुर्योधन ने भगवान की सेना मांगी और अर्जुन ने भगवान को मांगा, इसलिए yes. भगवान के ऊपर था। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर प्रभु जी, बराबर। दुर्योधन ने नारायण को छोड़कर नारायण की सेना मांगी, जबकि अर्जुन ने स्वयं नारायण को मांग लिया। मतलब दुर्योधन को कृष्ण पर नहीं बल्कि उसकी सेना पर ज्यादा विश्वास था और अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास था। तो ये दर्शाता है कि हमें कृष्ण पर आश्रित होना चाहिए, माया पर नहीं। ओके, वेरी नाइस प्रभु। और कोई जवाब देना चाहेगा इसके ऊपर? गजेंद्र, हाथी गजेंद्र का जो स्टार्टिंग में माया का आश्रय लिया, बाद में फिर भगवान का आश्रय लिया। यस, करेक्ट। गजेंद्र भी पहले अपने बल पर उस मगर से लड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन उसने बाद में पता चला कि अभी चांस नहीं है अपने बचने का, तो उसने तुरंत भगवान का आश्रय ग्रहण किया और फिर उसे सफलता प्राप्त हुई। वेरी नाइस माता जी। और कोई उदाहरण हमें मिलता है शास्त्रों में या अपने वैयक्तिक जीवन में? प्रभु जी, प्रहलाद महाराज का ले सकते हैं क्या उदाहरण? बताइए कैसे है उदाहरण वो? नहीं, जैसे हिरण्यकश्यप को चाहता था कि वो उसका बेटा उसका ही सीखे, उसको ही भगवान माने, पर प्रहलाद महाराज को जैसे पूरा कृष्ण भगवान पे ये था कि वो ही भगवान है। तो उस हिसाब से मैं पूछ रही हूँ कि कैन वी टेक इट? यस, वो भी हम ले सकते हैं। जैसे He never देखिए, surrendered to his father in that way. यस, जब देख सकते हैं कि हिरण्यकशिपु जो है उसने भगवान के अलावा सभी चीजों का आश्रय लेकर रखा था। भगवान को छोड़कर उसने सारे प्लानिंग करके रखे थे कि कैसे वो बच जाएगा। लेकिन प्रहलाद कैसे था? प्रहलाद केवल एकमात्र कृष्ण पर शरण लेकर था, भगवान पे शरणागत था, तो भगवान ने उसकी रक्षा की। जबकि हिरण्यकशिपु जो अलग अलग प्रकार के विधियों का उपयोग कर रहा था वो उसे शरण नहीं दे पाई। ठीक है, तो ये एक उदाहरण है माया का ऊपर आश्रय लेने का। दूसरा एक और मुझे अभी याद आया, माता जी ने कहा इसलिए रावण का उदाहरण ले सकते हैं। रावण जो था, रावण का, यस, रावण जो है ये भगवान शिव जी के प्रति बहुत ही भक्ति भाव रखता था और उसे लगता था कि शिव जी मुझे बचा लेंगे। तो भगवान के अलावा उसने सोचा कि मैं किसी अन्य देवता की शरण जाता हूँ, अन्य देवता की शरण में जाऊंगा तो मुझे मेरी रक्षा हो पाएंगी। लेकिन शिव जी भी उसे बचा नहीं पाए। तो कहने का आशय है कि कृष्ण के अलावा किसी अन्य चीज, किसी अन्य देवी देवता या किसी अन्य प्लानिंग का यदि हम आश्रय लेते हैं तो
इसका मतलब है हम रोग से ग्रस्त है। हम कौन से रोग से ग्रस्त है? हम ग्रस्त है अपने बल पर ज्यादा भरोसा करना, इस रोग से ग्रस्त है, और इससे ही हरि नाम के प्रति रुचि नहीं आ पाती। ओके, समझ में आया सबको ये पॉइंट अच्छे से? ओके, तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। किसी का कोई प्रश्न है इसके ऊपर? अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी। यस प्रभु, बोलिए। प्रभु जी, जैसे उसमें नाम 10वां नाम अपराध है कि भगवान की हमें इतनी महिमा मालूम होने के पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना ये अपराध है। तो प्रभु जी, ये इसमें आने उनका क्या बोलना? भौतिक आसक्ति बोले तो प्रभु जी, अब परिवार से आदमी कंसल्ट रहता ही है, अपने व्यापार से कंसल्ट रहता ही है, वो भी करता है, तो आसक्ति यानी क्या बोलना चाहते हैं उसमें अपराध? सी वेरी सिंपल प्रभु जी, बहुत बहुत सिंपल है समझना। अभी समझ लीजिए कि आप बिजनेस करें। आप क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं? बिजनेस। ओके, लेट से आप जो बिजनेस कर रहे हैं, ओके, कोई भी जो भी बिजनेस कर रहे हैं, यदि आपको कल कहा जाए कि प्रभु जी आज के आज बोरिया बस्तर पैक करो और हिमालय चले जाओ, तो यदि आप बिना हिचकिचाहट यदि आप तैयार हो जाते जाने के लिए हिमालय में, तो समझ लीजिए कि आप अनासक्त हैं, अन्यथा आप आसक्त है बिजनेस के प्रति। अगर कोई कहता है कि आपकी फैमिली मेंबर्स है और फैमिली मेंबर्स में आप रह रहे हो और आप कहते कि नहीं भक्ति करना है, लोगों को भक्त बनाना है, लेकिन यदि आपसे कहा जाए प्रभु जी आप बहुत अच्छे भक्त हैं, आज के आज संन्यास लेना है आपको, अगर आपके गुरु महाराज कहते हैं कि आपको संन्यास लेना है आज के आज, तो उस समय पर क्या आप संन्यास लेने को तैयार है? अगर है तो आप अनासक्त है, अन्यथा आप परिवार के प्रति आसक्त है। तो इमीडिएटली, मतलब विदाउट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यदि हमारी मानसिकता पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर आश्रित होने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब है हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो अनासक्त भाव से कर रहे हैं, अन्यथा वो आसक्ति है, और यही आसक्ति जो है आगे चल के निराशा का कारण बनती है। तो ये बात सच है कि हमें भक्ति करने हैं, हमें फैमिली संभालनी है, ठीक है, लेकिन ये कर्तव्य के नाम पे कहीं हम आसक्त तो नहीं हो रहे। इसका चेक करने का बेस्ट उपाय है ये इस प्रकार से सोच के देखो, एम आई रेडी टू गिव अप एवरीथिंग? अगर नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि हम आसक्त हैं। इज दैट ओके बगाड़िया प्रभु? यस प्रभु। ओके, तो आप ही डिसाइड कीजिए कि आप कर्तव्य कर रहे हैं कि आसक्त, कर्तव्य के नाम पे आसक्त हो रहे हो, आप डिसाइड कीजिए उसको। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है इसके ऊपर? अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन। सो चौथा है मिथ्या आकांक्षा। रोग का एक और कारण है मिथ्या आकांक्षा। मिथ्या आकांक्षा मतलब क्या? इस भौतिक जगत में सब सुखी होने का प्रयास करते हैं, पर उनके सब प्रयास विफल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कभी आपने एक नोटिस किया होगा, सॉरी गलती से हो गया, जैसे अभी बगाड़िया प्रभु ने उदाहरण दिया, प्रश्न पूछा था, लेट से हम लोग इस जगत में अलग अलग प्रयास करते हैं। इवन भक्ति करने के लिए भी हम कुछ प्री प्लानिंग करते हैं कि मैं ऐसा, मुझे जैसे कुछ भक्त होते हैं वो सोचते हैं कि मैं थोड़ा ज्यादा पैसा कमा लूंगा तो जल्दी रिटायर हो जाऊंगा, जल्दी रिटायर होऊंगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान के लिए अपना टाइम समर्पित कर पाऊंगा। तो लोग प्लानिंग तो करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये सारी की सारी मिथ्या आकांक्षा भी तो हो सकती है। जैसे मुझे पता है, मेरा एक मित्र है, अभी भी है, मित्र है वो, जब हम सब लोग ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करने की इच्छा कर रहे थे, तो हम सब ने उस मित्र से पूछा कि तुम ज्वाइन करे हो क्या ब्रह्मचारी आश्रम? तो बोला कि हाँ, मैं तो ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे कुछ कर्तव्य है, दायित्व है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं विदेश जाता हूँ, फॉरेन जाता हूँ, फॉरेन जाके थोड़ा जॉब करता हूँ, तो उससे क्या होगा, ज्यादा पैसा मिलेगा।
तो जितना आवश्यक है परिवार के मेंटेनेंस के लिए उतना पैसा कमा लेता हूँ, बाद में फिर मैं ब्रह्मचारी आश्रम में आ जाऊंगा, ऐसा बोल के वो विदेश चला गया। लेकिन कुछ सालों के बाद जब वो आया तब तो उसकी पत्नी थी और उसके बच्चे भी थे। तो कहने का मतलब है कि जब हम इस प्रकार से प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग अच्छा होता है, लेकिन ये केवल मिथ्या आकांक्षा होती है। ये सोच के कि मैं आगे चल के भक्ति करूंगा, मैं आगे चल के भगवान की भक्ति में स्थिर मतलब दृढ़ता को स्वीकार करूंगा, अभी मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, अभी थोड़ा सा मैं मेहनत कर लेता हूँ, भक्ति तो क्या है आगे भी होते रहेंगी। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट इंपॉर्टेंट जो काम है उसको मैं करता हूँ, आगे चल के मैं भक्ति करूंगा। इसे कहते हैं मिथ्या आकांक्षा। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की चेतना रखता है, इस प्रकार से कृष्ण भक्ति को सेकेंडरी स्थान देता है जीवन में, तो वो रोगग्रस्त है, और ऐसे रोगग्रस्त व्यक्ति को हरि नाम में रुचि नहीं आती। तो कहने का मतलब है कि इस भौतिक जगत में हर कोई सुखी होने का प्रयास करता है, अलग अलग प्लानिंग करता है, लेकिन वो विफल होने वाला है। जैसे कुछ भक्त लोग होते हैं, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा एजुकेट बनाना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, लेकिन ऐसा होता है क्या? वो सारा प्रयास विफल हो जाता है। महत्वाकांक्षा जो है, मिथ्या आकांक्षा के पीछे भागते भागते वो भगवान की भक्ति को ही भूल जाते हैं। मैंने ऐसे कई गृहस्थ भक्तों को देखा है जो भक्ति को सीरियसली इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनका मानना होता है कि अभी तो काम करने का टाइम है, अभी तो बच्चों को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा तो अच्छे संस्कार दूंगा, बच्चों को अगर ज्यादा समय दूंगा तो आगे चल के मेरे बच्चे मेरा ध्यान रखेंगे, और उस समय पर मैं भक्ति करने के लिए योग्य वातावरण उत्पन्न होगा मेरे लिए। तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी पूरा जो आयु है 20-25 साल, वो भक्ति को केवल एक दुय्यम स्थान देकर रखते हैं। मतलब भक्ति में तो रहते तो है, भक्ति करते हैं, मंदिर आते हैं, जपा कर भी करते हैं, ठीक है, क्लासेस भी अटेंड करते हैं, लेकिन सेकेंडरी मतलब उनके लिए ये भक्ति जो है ये दुय्यम स्थान पर है। प्राधान्यता किसको है? अपने पारिवारिक आवश्यकताओं को ज्यादा प्राधान्य देते हैं। तो ऐसे लोग भी रोग से ग्रस्त है, ऐसा समझना चाहिए, और इन भक्तों को हरि नाम के प्रति रुचि आना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, दूसरा मिथ्या आकांक्षा का दूसरा पॉइंट क्या है? लेकिन अविद्या के कारण वह दोषों को नहीं जान पाता। ये भी समझने वाली बात है कि उसे लगता है कि मैं फ्यूचर में खुश रहूंगा, उसे लगता है कि मैं इस प्रकार से जीवन जीऊंगा तो आगे चल के मैं भक्ति कर पाऊंगा, ऐसा उसे लगता है, पर यह अविद्या ही है। ये अविद्या है कि वो अपने दोष को नहीं समझ सकता। उसे लगता है कि मैं आगे चल के करूंगा, लेकिन वो नहीं जानता कि आगे चल के वो फंस जाएगा। चलो मैं अभी आपको एक सवाल पूछता हूँ, शायद आप इसका समझ पाए, आशा करता हूँ कि आप समझ सकते हैं। तो प्रश्न ऐसा है कि आमतौर पर घरेलू कार्यों में सास बहू के झगड़े आम बात है, सही बात है ना? सास बहू के झगड़े होते हैं, ऐसा कि नहीं होते? आपके घर पे होते हैं सास बहू के झगड़े? होते हैं। ओके, वेरी गुड। मैं सोचा कि भक्त लोग इन सब चीजों से अछूते हैं, ऐसा नहीं ना? भक्तों के घर पे भी झगड़े होते हैं ना? तो प्रश्न ये है आप सबसे कि ये झगड़े क्यों होते हैं, क्या कारण है झगड़े का? आप बोलेंगे प्रभु जी बहुत सारे कारण है, तो ठीक है, एक दो कारण तो बताइए, क्या कारण है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भागवतम में एक चीज पढ़ने को मिली थी कि जैसे जंगल में जब फॉरेस्ट में आग लगती है तो वहां पे आग लगाने कोई नहीं जाता, वो ऑटोमेटिकली रबिंग होने की वजह से लग जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि सास बहू ऑटोमेटिकली झगड़ा कर बैठते हैं, ऐसा है क्या? नहीं ना? और एक चीज मतलब नहीं, ऐसे तो नहीं प्रभु जी, लेकिन गीता में भी कुछ एक सब पढ़ने को मिला था।
कि जैसे बताइए तो सही। गीता में यही चीज प्रभु जी कि क्या? कोई नहीं चाहता हाँ इस तरह का झगड़ा वगैरह हो, लेकिन फिर भी होते ही है। हाँ, तो इसका तो आपका कहने का मतलब है ये नेचुरल चीज है, जैसे दो बांबू के घर्षण से उत्पन्न होने वाली अग्नि। अरेंजमेंट है प्रभु जी, गॉड द्वारा अरेंजमेंट है ये। अच्छा अरे ये भगवान भगवान को बीच में क्यों खींच रहे हैं? मतलब सास बहू में होने वाला झगड़ा ये भगवान की अरेंजमेंट है? माय गॉड, दैट इज हाइट। भगवान के ऊपर इतने इतना विश्वास। नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं। क्योंकि प्रभु जी हम लोग तो अटक जाएंगे ना, अगर ये सब नहीं होगा तो हम लोग माया में ही अटक जाएंगे, बहुत ज्यादा फैमिली में इन्वॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे हमें एक विवेक बुद्धि भी प्राप्त होती है कि अगर ऐसा अरेंजमेंट नहीं रहा तो हम लोग माया में से निकल नहीं पाएंगे। जब इस तरह के भगवान दुख देते तब समझ में आता है कि नहीं, भगवान के पास जैसे जपा ये सब चीजें बहुत टफ जाती है, लेकिन ये सब चीज होने के बाद इजी हो जाता है। तो ओके, इस हिसाब से अच्छा। तो एक प्रकार से गीता का एक जो श्लोक है जिसमें बताया गया, भगवान 17वें अध्याय में बताते हैं कि त्याग की भावना, तो 3 प्रकार के त्याग होते हैं, एक सात्विक त्याग, राजसिक त्याग और तामसिक त्याग। तो भगवान श्री कृष्ण बताते ऐसा त्याग जो परिस्थितिवश होकर अनचाहे अवस्था में, मतलब समझ लीजिए कि किसी को पता है कि अभी कुछ हो ही नहीं सकता, तो चलो यार त्याग कर देते हैं। तो जिस त्याग में मन न हो, मतलब परिस्थितिवश होकर कोई त्याग कर देता है, तो वो त्याग ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। तो इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में या भगवान की तरफ इसलिए अग्रसर होता है क्योंकि उसको जीवन में कठिनाई है, परेशानियां हैं, चलो ये कठिनाई परेशानियों को मैं भक्ति में जाकर भूल जाऊंगी, या भक्ति में जाने के पश्चात ये सारी कठिनाइयों से मैं मुक्त हो जाऊंगी, तो ऐसी भक्ति भी ज्यादा देर टिकती नहीं है। ठीक है, ये एक ध्यान रखिएगा आप। क्योंकि क्या होता है कि जीवन में जब दुख होता है तो अवश्य भगवान की याद आती है, लेकिन जब ये दुख निकल जाता है तो भगवान सेकेंडरी हो जाते हैं, और इस भक्ति को प्रामाणिक भक्ति कभी नहीं कहा जा सकता। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि भगवान की भक्ति मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि जीवन में तकलीफ है या जीवन में आने वाले अड़चने हैं, इससे ये भगवान के तरफ मुझे खींचते या ढकेल रही है तो अच्छी बात है। नहीं, भक्ति का ये कारण नहीं होना चाहिए। यदि भक्ति का कारण ऐसा है तो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। और इसलिए हम बहुत कई बार देखते हैं कि कुछ भक्त जो होते हैं जीवन में समस्या होने पर भक्ति की तरफ बढ़ते तो हैं, लेकिन आगे चल के जब स्थिति सुधर जाती है तब वो भगवान को भी भूल जाते हैं। मतलब भूल जाते इन द सेंस कि भक्ति को सेकेंडरी स्थान दे देते हैं और फिर से अपने मायामय जीवन में रत हो जाते हैं। ऐसा हमने कई बार देखा है। तो इसी को कहते हैं मिथ्या आकांक्षा। मिथ्या आकांक्षा मतलब अविद्या के कारण वो दोषों को नहीं जान पाता। तो जैसा मैंने कहा, मैं ये उदाहरण इसलिए लिया था क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैं उदाहरण लिया था, सास बहू का उदाहरण दिया था, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अभी इमीडिएटली खत्म करता हूँ बता के। सी देखिए, कई बार सास बहू में झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि थोड़ा कल्पना करो, थोड़ा सोचिए कि जिस औरत ने जिस घर पे 25 साल तक राज किया है, कल्पना करो, जिस स्त्री ने घर पर 25 साल तक राज किया है, एक दिन अचानक कोई दूसरी स्त्री आती है और कहती है कि सासू माँ अभी आप आराम करें, सब मैं संभाल लूंगी। तो पॉसिबल है ये सब? नहीं, वो आसक्ति जो होती है 25 साल की, वो इतनी जल्दी निकलती नहीं है। और इसी वजह से वो जो सासू माँ होती है, जो ऑफ कोर्स जिसको आध्यात्म का ज्यादा ज्ञान नहीं है, उसे लगता है कि मेरा कुछ तो छीना जा रहा है, और इसलिए उसको पकड़ के रखने के लिए वो बहू को बोलती है कि मुझे तुझसे ज्यादा पता है, तुझे क्या पता है, तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता। तो एक प्रकार का जो क्या होता है कि टग ऑफ वॉर होता है। क्या होता है?
वर्चस्व कम होता है, हाँ, वर्चस्व, ऊपर का स्थान कम होता है। यस, वर्चस्व जताने की इच्छा होती है कि आई एम द बॉस ऑफ दिस हाउस। तो अभी आप में से शायद कोई इसे स्वीकार न करे, हो सकता है कि आप, कई लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन यही सत्य है। आप थोड़ा सा अगर मन के अंदर टटोल के देखेंगे तो आपको ये सत्य ऑफकोर्स दिखाई पड़ेगा कि कई बार यही सत्य होता है कि ये जो देखो, सोचो, थोड़ा कल्पना कीजिए, 25 साल तक, 25 और 20 to 25 इयर्स जिस घर पे एक सूत्री राज्य हमने किया है, जहां पर पत्नी जो कहती है या पति और पत्नी जो कहते हैं वही घटता है, और अचानक कोई एक दिन कोई अन्य बाहर की व्यक्ति आ जाती है और वो कहती कि आज से बदल जाएगा, तो ये हैंडल नहीं होता। हम बच्चों को क्या कहते हैं, ये मेरा घर है, यहाँ पे मेरे कानून चलेंगे, तुम्हें अगर ऐसा जीना है तुम जा सकते हो। ये क्यों आता है मानसिकता? ये मानसिकता इसलिए आती है कि आसक्ति बन जाती है घर के प्रति, और ये घर के प्रति बनी हुई जो आसक्ति है ये हमें भगवान से दूर लेकर जा सकती है, क्योंकि हम आसक्त हो जाएंगे। इतने आसानी से छुट्टी नहीं है ये। हमको लगता है कि मैं कर्तव्य कर रहा हूँ, हमें लगता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये बहुत डीप रूटेड होता है। इसलिए गृहस्थी जीवन का त्याग कर पाना, ठीक है, अभी हमने 50 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, हम हमारे काम धंधे से रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन घर छूटता नहीं है। घर से बाहर जाने की बात हो गई तो कहते सर चकराने लगता है, प्रभु जी ऐसे कैसे होगा, मैं अकेले बाहर कैसे रहूंगा। तो ऐसा नहीं, हमें प्रयत्न करना है, ये आसक्ति को तोड़ना है, क्योंकि जब तक ये आसक्ति है घर के प्रति, संसार के प्रति, तब तक ये रोग बना रहेगा और हमें ये भक्ति में प्रगति नहीं करने देगा, हरि नाम में रुचि नहीं आने देगा। समझ में आया सबको? Is that clear to everyone? Any question on this? हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये आपने जो बोले ना सास बहू का झगड़ा, उसमें एक चीज मेरे दिमाग में आई कि मनुष्य का स्वभाव रहता है कि सब मेरे अनुकूल चले, मैं जैसा सोचूं वैसे ही चले। करेक्ट। कि सास सोची कि मैं जैसा सोची वैसे करेक्ट है, और बहू सोची नहीं ऐसा करे तो ऐसा करेक्ट है। तो मनुष्य का जो स्वभाव रहता है कि सब मेरे अनुकूल चले, उसकी वजह से भी आपस में संघर्ष होता है। करेक्ट, तो यही तो है। तो मेरे हिसाब से चले, इसके लिए कौन ज्यादा आसक्त होता है? कभी सोचा आपने ज्यादा आसक्ति किसकी हो सकती है? जिसने 20-25 साल तक वो गृहस्थी में अपना राज्य चलाया होता है, उधर ज्यादा आसक्ति होती है। अभी जो नई बच्ची होती है, जो नई लड़की आती, बहू आती है, वो तो अपने माँ के अंडर रही है इतने सालों तक, उसके अंदर अभी तक वो टेंडेंसी नहीं है कि मैं जो कहूंगी वही होना चाहिए, ऐसा नहीं है उसका मतलब। अभी तक वो जो होती है बहू, ओबीडियंस में होती है अपने माता पिता के, तो उसके अंदर अभी तक वो टेंडेंसी इतनी नहीं है। लेकिन जब संघर्ष बढ़ने लगता है सास के साथ, तो सास के द्वारा उसे भी वो क्या कहते हैं उसको, वो संपर्क हो जाता है किस चीज का, मैं जो कहूंगी वैसे ही होना चाहिए। तो फिर बहू भी बोलती है मैं जो कहूंगी वो होना चाहिए, तो ये धीरे धीरे उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो आशय ये है, इसीलिए हमने देखा है कि हमारा जो वैदिक सभ्यता था, वैदिक सभ्यता बहुत अच्छा था। वैदिक सभ्यता में क्या होता था कि 50 वर्ष के पश्चात जब मनुष्य गृहस्थ जीवन के सारे कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं, जैसे बच्चों के सारे बच्चों के विवाह हो जाते थे, तो जो बूढ़े दंपति है, पति पत्नी, उनको वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना अनिवार्य होता था। ये अनिवार्यता क्यों थी? क्योंकि उनको अनासक्ति उत्पन्न होने के लिए घर से बाहर रहना आवश्यक होता है। ये बाहर अगर नहीं रहेंगे, घर के बाहर नहीं रहेंगे, तो घर के प्रति वो आसक्ति बनी रहेगी। वो बोलता है ना, मराठी में कहना है, लुडबुड करने घरामध्ये। इसने यहाँ पे झाड़ू नहीं मारा, वो कोने में अभी भी कचरा है, बर्तन ठीक से नहीं घिसे, बर्तन में अभी भी पाउडर लगा हुआ है, ठीक से साफ नहीं करती, दिन भर सोते रहती है, रात सुबह लेट उठती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे चीजें, मतलब अनावश्यक कारण होते हैं स्त्रियों के प्रति। आप बोलेंगे ये ब्रह्मचारी को इतना कैसे पता, लेकिन कई बार बहुत लोगों से सुना है, बहुत लोगों के घर पे ये सब देखा है।
इसलिए पता चलता है। और आमतौर पे सब लोग यही कंप्लेंट्स होते हैं। तो ये क्यों होता है? वो आसक्ति बन जाती है 25 साल की जो है ना, कि मैंने ये सब घर चलाया है, मैंने घर बनाया है, वो आसक्ति इतनी आसानी से आती नहीं। इसलिए हमारे वैदिक सभ्यता बताती है कि बच्चों की शादी होने के पश्चात बूढ़े माता पिता को घर छोड़ के चले जाना चाहिए वानप्रस्थाश्रम, क्योंकि अनासक्ति डेवलप करने के लिए वैसे वातावरण की आवश्यकता होती है। घर पे रह के अनासक्ति नहीं बढ़ती, घर पे रह के व्यक्ति आसक्त ही बनता है। तो आप कहेंगे प्रभु जी फिर आज के जमाने में वानप्रस्थ पॉसिबल है क्या? नहीं, आज के जमाने में वानप्रस्थ टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन वानप्रस्थ की मानसिकता पॉसिबल है। वानप्रस्थ की मानसिकता क्या है? उसके लिए आपको श्रीमद् भागवत में पढ़ना पड़ेगा कि वानप्रस्थ के नियम क्या होते हैं, तब आपको पता चलेगा। एक छोटा सा नियम बता दूं, वानप्रस्थ का नियम है जो भी भिक्षा में मिल जाए उसे ग्रहण करो। भिक्षा क्या होती है? मांगने का नहीं बहू से कि बहू आज ये बना के दो। जो बहू ने दे दिया चुपचाप ग्रहण करो, आपको पसंद आए या ना आए, बहू ने दिया है चुपचाप ग्रहण करो। यह है वानप्रस्थ का एक नियम बता रहा हूं। उससे भी पता चल जाएगा हम आसक्त है या अनासक्त है। तो मानसिकता डेवलप करनी है हमको वानप्रस्थ जीवन की। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? इसका कारण है जब हम भौतिक जीवन में सुखी होने का प्रयास करते हैं, जब हम इस भौतिक जीवन में सुखी होने का प्रयास करते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं और इसी कारण से हम हरि नाम के प्रति रुचि नहीं ले पाते। जब हम पूरी तरह से भगवान पे डिपेंड रहते हैं तो ऑफ कोर्स उस समय पर हरि नाम में आसक्ति बढ़ती है। ट्राई करके देखिए। जब मैं अब कभी कभी किसी को मैं सजेस्ट करता हूँ कि अभी आप घर पर है, ट्राई कीजिए कि 1 महीने के लिए वृंदावन जाइए, बहुत कम पैसे में, किसी धर्मशाला में रुकिए। धर्मशाला ऐसी होती है कि जहाँ पे सुविधा बहुत कम होती है, तो ऐसे धर्मशाला में रुक कर देखिए कि कितने हम अटैच है। आपको स्वयं को पता चल जाए कि मैं अपने घर की सुविधा से कितना अटैच हूँ कि मैं धर्मशाला में एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा हूँ, सिंपल जीवन नहीं जी पा रहा हूँ। ये दर्शाएगा कि कितने अटैच है। और जब तक ये अटैचमेंट रहेगा हमारा, तब तक हरि नाम के प्रति रुचि नहीं आ पाएगी, क्योंकि हम लोग भगवान को छोड़कर किसी अन्य वस्तु को ज्यादा अपने जीवन में प्रधानता दे रहे हैं। ओके, सो ये जस्ट टोकन पॉइंट्स हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ रहा होगा। किसी को कोई प्रश्न है इसके ऊपर? एनी क्वेश्चन? प्रभु जी। यस प्रभु, कौन बोल रहे हैं? फिर तो प्रभु जी बहुत दिन लगेंगे हरि नाम में रुचि आने के लिए, तो बहुत करना पड़ेगा, बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। यस प्रभु, प्रयत्न करना पड़ेगा, ये बात तो सच है। करेक्ट, प्रयत्न करना है हमको, शुरू करना है। चलो लेट हो गया तो क्या हो गया, चालू तो करो, चालू करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यस यस प्रभु, प्रभु जी जैसे आपने बताया, शुभम बोल रहा हूँ मैं। यस शुभम प्रभु, बोलिए प्रभु। एक्चुअली आप जैसे बता रहे थे कि प्रायोरिटी में जिनके भगवान नहीं रहते वो बिजनेस की तरफ उस पर ज्यादा अटैच रहते, मगर ये तो हमको पता नहीं चला कि हमारी प्रायोरिटी भगवान है नहीं। अगर किसी की प्रायोरिटी भगवान हो तो उसके जो फिजिकल नीड्स है तो वो कैसे उसके फोकस पर करता है? सिंपल है प्रभु जी, देखिए अगर जिसका भगवान अगर प्रायोरिटी है तो फिजिकल नीड्स कहाँ मना किया जा रहा है। जैसे अर्जुन है, अर्जुन ने भगवद गीता में क्या पढ़ा? भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को उसने प्रधानता दी। तो भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं कहते कि वैराग्य लेके जंगल में चले जाओ। भगवान तो यही कहते हैं कि कर्तव्य रूप में अपने कर्म करो। ठीक है, युद्ध भी करना है तो कर्तव्य के भाव में करना है। तो हमारे जो फिजिकल नीड्स है, हमारी जो आवश्यकता है, स्वयं देखिए कि मेरी कितनी आवश्यकता है। क्या मैं अपनी आवश्यकता के ज्यादा प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ? जैसे आपने श्लोका नंबर 2 या 3 में पढ़ा होगा, अत्याहार प्रयासश्च।
तो उसमें आपने स्वयं देखा होगा, सुना होगा प्रभु जी से कि आवश्यकता से अधिक ही हम कमाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे मैं कल एक क्लास ले रहा था, उसमें मैंने एक व्यक्ति को पूछा, एक प्रभु जी को पूछा कि क्या लगता है कि आपको कितनी सैलरी चाहिए, कम मतलब कम से कम में, मतलब जिससे आप अपना जीवन निर्वाह कर सके, उसके लिए आपको कितने पैसों की आवश्यकता है, या अपने परिवार को कितने पैसों की आवश्यकता है जिसमें आप अपना जीवन निर्वाह कर सके। तो उसने कहा, प्रभु जी अगर कैलकुलेट किया जाए तो 5 से 6 हजार में हो जाएगा, पूरा महीना निकल जाएगा हमारे परिवार का। अगर हम सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, कॉन्शियसनेस से अगर जीते हैं जीवन, तो 5 से 6 हजार सफिशिएंट है पूरा महीना चलाने के लिए। हाँ, लेकिन यदि ये सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग प्रिंसिपल नहीं है तो 5 से 6 हजार क्या, 5 से 6 लाख भी कम पड़ेंगे हमको महीने के। तो कहने का मतलब है प्रभु यहाँ पर कि हमें भगवान को प्रधानता देनी है। मतलब ऐसा ना हो कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, नहीं सॉरी, पैसे कमा रहा हूँ लेकिन भगवान को भूल जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है शुभम प्रभु? यस प्रभु। ओके, एक और उदाहरण दे सकते इसके लिए। जैसे भक्ति को प्रधानता देने का एक सिंपल उदाहरण, बिना 16 माला जब कंप्लीट किए मैं जॉब पे जाऊंगा ही नहीं। कर सकते हैं क्या हम लोग ऐसा? Is it possible, Shubham Prabhu? Is it possible? Sometimes not possible. Maximum impossible. तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब हम भगवान को प्राधान्य देते हैं जीवन में। प्रभु शुभम प्रभु, आपका एको हो रहा है, डबल चल रहा है ना? नहीं, आपका इधर चालू है, कुछ तो चालू है। आपके दो सिस्टम चल रहे हैं ना, इसलिए एको आ रहा है। तो ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब हम भगवान को प्रथम स्थान देते हैं तो बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाती है। किसी अन्य चीज की अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रहती। अभी आपको थोड़ा सा ये डाइजेस्ट करने में कठिन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सोचिए इसके ऊपर। क्या भगवान अपने भक्तों को, जो उनके ऊपर पूरी तरह से आश्रित है, क्या कभी भी वो अपने भक्तों को बुरी अवस्था में डाल पाएंगे? कभी नहीं। चैतन्य महाप्रभु श्रीनिवास ठाकुर को पूछते हैं, अभी जैसे आपने प्रश्न किया, श्रीनिवास ठाकुर जो है वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है। श्रीवास ठाकुर, सॉरी, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, लेकिन श्रीवास ठाकुर जॉब ही नहीं करते थे, कुछ पैसा ही नहीं कमा रहे थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रश्न पूछा कि अरे तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है और तुम कुछ काम धंधा करते नहीं हो, जब देखो तब हरी हरी करते हो, घर कैसे चलाओगे? तो श्रीवास ठाकुर ने क्या कहा, मैं 3 बार ताली बजाता हूँ केवल, और जो मेरी आवश्यकता है अगर भगवान ने पूरी नहीं की तो मैं गंगा में जाके आत्महत्या कर दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए इस बात को सुनकर। उन्होंने क्या कहा, एक बार लक्ष्मी देवी भीख मांगेगी कटोरा लेकर, लेकिन तुम्हें कभी भी कमी नहीं होगी। क्यों ऐसा कहा चैतन्य महाप्रभु ने? यह है दृढ़ विश्वास भगवान की रक्षा का। जब हमें भी भगवान की रक्षा पर इतना दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो याद रखना, हमें कभी भी कुछ कमी नहीं होगी। अभी हमको इसलिए लगता है कमी, या क्योंकि हमें उतना विश्वास नहीं है, उतनी दृढ़ता नहीं है। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, इतना विश्वास आने में टाइम लगेगा, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं। सबसे पहले जीवन में भगवान की भक्ति को प्रधानता देंगे। जैसे मैंने कहा, 16 माला पूरा होने के पश्चात ही मैं जॉब को जाऊंगा। अगर 16 माला नहीं हुए तो मैं बॉस को बोलूंगा, बॉस मेरा तबीयत खराब है, मैं आज नहीं आ रहा ऑफिस में, मेरा पगार काट लो, चलेगा। मैं जस्ट उदाहरण दे रहा हूं। अगर हम ऐसा कर पाए तो समझ लेना हम भक्ति को प्रधानता दे रहे जीवन में। ठीक है? यस सर। हाँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, लोग एक दोष को दूसरे दोष से सुधारना चाहते हैं। इसका क्या मतलब होता है, एक दोष से दूसरे दोष को सुधारना? व्हाट डज इट मीन? सोचिए थोड़ा सा, क्या मतलब हो सकता है? हरे कृष्णा। यस माता जी, कौन बोल रहे हैं?
सुचिता माता जी। यस माता जी, बोलिए। अब जैसे हम देखते हैं कि कोई एखादा व्यक्ति गरीब है, तो उसको लगता है कि मुझे थोड़ा जैसे 1 रूम का जैसे घर मिल जाए, तो मैं भक्ति करूँगा। फिर उसका थोड़ा-सा वो ये हो जाता है, उसको 1 रूम का घर मिल जाता है। फिर वो जैसे सोसाइटी उसकी चेंज हो जाती है, फिर वो सोचता है, मेरे अगल-बगल में तो बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, मुझे अगर उनके जैसा और मिल जाता है, जैसे उससे बड़ा बंगलो मिल जाता है, तो मैं भक्ति करूँगा। तो ये जैसे एक दोष को जैसे अपन बोलते हैं कि एक इच्छा खत्म हुई दूसरी बढ़ते जाती है, उसी तरह वो एक हो सकता है प्रभु जी? यस माता जी, परफेक्ट आंसर, करेक्ट। मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था। यस, कभी कभी जैसे भिखारी होता है, गरीब व्यक्ति क्या सोचता है कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं अच्छी तरह से भक्ति कर पाऊंगा। तो गरीबी दोष है, लेकिन अमीरी जो है उसका उपाय नहीं है। अमीरी भी तो दोष ही है, बराबर ना। यदि कोई व्यक्ति सोचता प्रभु है, जी। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे अगर ये सब मुझे अगर प्रमोशन मिल जाएगा और मेरी सैलरी अगर बढ़ जाएंगी तो मैं भक्ति को टाइम दे पाऊंगा। आई एम सॉरी, भक्ति को टाइम नहीं मिल पाता, उल्टा और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और कभी कभी माता जी लोग सोचते हैं कि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं भक्ति को टाइम नहीं दे पा रहे, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं भक्ति को टाइम दे पाऊंगी ज्यादा। होता है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। भक्ति के लिए टाइम निकालना पड़ता है, बच्चे छोटे हो या बड़े हो। तो एक दोष से दूसरे दोष को सुधारने का प्रयत्न मत करो, गड़बड़ हो जाएगी। और ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट, इस जगत में संघर्ष करने की यही रीति है। क्या रीति है संघर्ष की? हम एक चीज ठीक करना चाहते हैं तो दूसरी चीज खराब कर बैठते हैं, और इससे संघर्ष चलते रहता है। एक व्यक्ति को बुरा भला इसलिए कहते हैं कि वो हमें तकलीफ दे रहा है, लेकिन वो तकलीफ जो है उसके लिए हम स्वयं को एंग्री बना ले, मतलब क्रोधित कर लेते हैं। तो क्रोध भी तो भक्ति के लिए हानिकारक है। तो हम कभी कभी दूसरों को सुधारने के चक्कर में स्वयं क्रोधित हो जाते हैं और इससे संघर्ष बढ़ता है। लेकिन हम बोलते क्या है, प्रभु जी भक्ति के लिए ये सब आवश्यक है, ये नहीं करेंगे तो भक्ति ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से संघर्ष की यही रीति है कि हम एक दोष से दूसरे दोष को सुधारना चाहते हैं। हम ये सोचते कि अगर मैं सामने वाले को नहीं डांटूंगा तो वो मुझे हमेशा नीचा दिखाते रहेगा, तो मैं डांटूंगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। डांटने से और दोष, डांटना ये दोष है जो सुधार नहीं कर सकता वो। तो संघर्ष की यही रीत है। ऐसी अवस्था में किसी को कृष्ण भावना लेने बोलेंगे तो स्वीकारेंगे नहीं वो। तो अगर कोई व्यक्ति इस भावना में है, इस चेतना में है, जैसे यहाँ पे बताया मिथ्या आकांक्षा, जो भी हमने अभी तक चर्चा की है, यदि हम किसी को कहेंगे कि प्रभु जी आप कृष्ण भक्ति को स्वीकार करो, तो बोलेगा प्रभु जी मेरे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जब मेरी सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो जाएंगी तब मैं भक्ति को स्वीकारूंगा। आपने कई बार सुना होगा ये स्टेटमेंट, प्रेजेंट अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे को घर संभालना है, परिवार संभालना है, बच्चों का फ्यूचर देखना है, भक्ति में करूंगा आराम से। ठीक है, मैं आता हूँ ना मंदिर में, हर जन्माष्टमी को आ रहा हूँ ना मंदिर में, रोज रोज आने की क्या जरूरत है? और मेरे मन में हमेशा 24 घंटे भगवान का नाम तो चलते ही रहता है, तो मुझे और कुछ हाथ में माला लेके दिखावा करने की क्या आवश्यकता है? ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। तो ऐसे लोग जो है कृष्ण भक्ति को लेने में नहीं ले पाते, और ऐसे लोग अगर भक्ति करते भी है तो उनको हरि नाम में रुचि नहीं मिलती। तो यही हमने आज सीखा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस प्रभु। ओके, लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं अभी हम। रोग के स्रोत का सामूहिक कारण वो है नास्तिक नेता। अभी तक हमने वैयक्तिक कारण सुने थे। क्यों वैयक्तिक कारण? मतलब स्वयं के दोष जिसके कारण हम हरि नाम नहीं ले पाते। कुछ और भी लोग हैं सामूहिक कारण, जिसमें दूसरे लोगों के कारण हम हरि नाम में रुचि नहीं ले पाते। जैसे नास्तिक नेता, यदि तुम्हारा नेता अगर नालायक है, ठीक है, तो क्या करेगा वो? तुम्हें भी भक्ति नहीं करने देगा, खुद भी भक्ति नहीं करेगा, तुमको भी करने नहीं देगा। तो नेता के कौन से कैटेगरी होते हैं? तो परिवार में, अगर परिवार है तो परिवार में जो सबसे वरिष्ठ होता है वो नेशनल लीडर होता है, नेता होता है।
हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड नेता होता है। परिवार में पति पत्नी बच्चे, इनमें नहीं, सॉरी, माता पिता बच्चे, इनमें कौन नेता होता है? माता पिता नेता होते हैं बच्चों के। स्कूल में नेता कौन होता है? टीचर नेता होता है। गुरुकुल में नेता कौन होता है? गुरु नेता होता है। ठीक है। समाज में नेता कौन होता है? जो समाज का मुखिया है वो नेता होता है। और देश के लिए कौन नेता होता है? उसका राजा नेता होता है। तो नेता के अलग अलग वेराइटीज हैं। यदि नेता ही नालायक हो तो प्रजा कैसे भक्ति कर पाएंगी? तो कहने का आशय है, सामान्य जनता अंधे नेताओं से गुमराह होते हैं। जैसे राजनेता, दार्शनिक, विज्ञानी जैसे मानव समाज के नेता होते हैं, वे अंधे होते हैं। तो ये लोग सत्य नहीं समझ पाते और वो दूसरों को भी भक्त बनने नहीं देते, स्वयं कृष्ण भावना नहीं अपनाते तथा दूसरों को भी अपनाने नहीं देते। तो ये हम नेचुरली देख सकते हैं बाहर के जगत में। मतलब खुद तो नास्तिक है लेकिन दूसरों को भी भक्ति नहीं करने देंगे। उल्टा वे कहेंगे कि तुम भक्ति छोड़ दो क्योंकि ये सब बकवास है, ऐसा बोलेंगे। तो जब इस प्रकार के नेताओं के चुंगल में यदि कोई भक्त फंस जाता है तब तो भी वो भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता। बहुत डिफिकल्ट होता है। कल्पना कीजिए कि आप घर पे है और आपका, लेट से, कभी कभी देखा जाता है कि कभी कभी पति जो होता है वो बहुत भक्ति करता है लेकिन पत्नी सपोर्ट नहीं करती। कभी कभी पत्नी बहुत भक्ति करना चाहती है लेकिन पति सपोर्ट नहीं करता। ऐसा होता है प्रभु जी, माता जी? जीवन में होता है ऐसे? ओके। तो उससे क्या होता है? यस प्रभु जी। ओके, अगर तो ऐसा होता है तो इससे क्या होता है? संघर्ष बढ़ता है, नहीं? संघर्ष होता है और इस संघर्ष के कारण हम हरि नाम में रुचि नहीं ले पाते। तो इस वजह से भी इसलिए कहा जाता है, चलो अभी हम सब शादी के बाद या बहुत सालों के पश्चात हमें भक्ति के बारे में पता चला है, लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए कम से कम ये उपदेश है कि हमें ऐसा पार्टनर ढूंढना चाहिए जो भक्ति के लिए अनुकूल हो। यदि भक्ति के लिए अनुकूल पार्टनर मिल जाता है तो भक्ति करना आसान हो जाता है, लेकिन अगर पार्टनर अनुकूल न हो तो भक्ति करना और डिफिकल्ट होता है और ये हमें हरि नाम में रुचि नहीं लेने देता। बहुत संघर्ष उत्पन्न होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो आज हमने 2 टॉपिक का चर्चा किया। 2 टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड, एक रोग के लक्षण और दूसरा रोग का स्रोत, ये हमने चर्चा किया। अगले क्लास में हम बचे हुए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक चर्चा के टॉपिक पे कोई प्रश्न है किसी को? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नहीं प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, बोलिए। हाँ प्रभु जी, वो जो सेंटेंस पढ़ा था ना मैंने, उसमें जो श्लोक नंबर 7 है प्रभु जी, कार्पण्य दोषो, उसमें प्रभुपाद ने ये दिया है, तात्पर्य में लिखा है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है और गुरु के पास जाना जरूरी है। ओके, तो इसका क्या हुआ? और जीवन के अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। यस, यू आर राइट माता जी। मैंने कहा कि ये गलत है। बस मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर इस उलझनों से मुक्ति पाने के लिए यदि हम भगवान की तरफ जा रहे हैं तो ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। ठीक है, इसका मतलब हम भगवान की भक्ति किस लिए कर रहे हैं? इन तकलीफों से दूर होने के लिए भक्ति कर रहे हैं। और जब हम भगवान की भक्ति को इन सब चीजों के कारण हम अगर स्वीकार करते हैं तो ज्यादा दिन नहीं चल पाती है। तो प्रभुपाद ने जो कहा वो सच है कि बिना प्रयास के कभी कभी जीवन में आग लग जाती है, संघर्ष बढ़ता है बिना प्रयास के। और फिर इस कारण से सोचते क्या ये संघर्ष बहुत ज्यादा है, चलो यार थोड़ा सा वैराग्य ले लेते हैं, तो वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाता है।
क्योंकि जीवन में इतनी तकलीफें हैं। आप भी नोटिस करेंगे कि कभी कभी किसी व्यक्ति को जीवन में इतने सारी तकलीफें आती हैं तो वो सोचता है कि अरे छोड़ो यार, ये गृहस्थी जीवन को छोड़ देता हूँ। ये ब्रह्मचारी लोग कितने सुखी है, कभी कभी हमें सुनने को मिलता है ऐसा। हाउ फॉर्चुनेट दिस ब्रह्मचारीज आर, इनको जीवन के ये सारे प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं भी अगर ब्रह्मचारी बनता तो कितना अच्छा होता। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, ऐसे सोचने वाले लोग ज्यादा दिन तक वैराग्य संभाल नहीं पाते। वो तुरंत ही आश्रम बदल लेते हैं जब सिचुएशन फेवरेबल बन जाती है तब। और हमने भी देखा है कि कई बार लोग ब्रह्मचारी आश्रम में शुरू में बहुत आते तो है, लेकिन ज्यादा दिन टिकते इसलिए नहीं है क्योंकि ये वैराग्य क्यों नहीं टिक पाता ज्यादा, क्योंकि उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग इसलिए किया होता है क्योंकि जीवन दुखमय है। इसलिए नहीं किया कि उनको ज्ञान है, इसलिए किया क्योंकि जीवन दुखमय है। और जब इस वृत्ति से कोई वैराग्य लेता है तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। ये अभी तक का हम सब का अनुभव है। इज दैट ओके माता जी? हाँ प्रभु जी, वो तो ठीक लगा मुझे, वो सही लगा। बट प्रॉब्लम्स आर नेसेसरी ना प्रभु जी, जैसे विवेक बुद्धि प्राप्त करने के लिए। माता जी, जैसे आप जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, इट इज राइट, बट इट इज नॉट द ओनली रीजन टू प्रैक्टिस भक्ति। भक्ति करने के लिए या भगवान की तरफ जाने के लिए यह आवश्यक है। जैसे कभी कोई कि जब तक जीवन में दुख नहीं आएगा तब तक सुख का कैसे महत्व समझेगा, ये कभी कभी कुछ लोगों की फिलॉसफी होती है। तो जब तक दुख नहीं आएगा तब तक सुख का महत्व नहीं समझेगा। तो ये फिलॉसफी नहीं है, ये सत्य है, लेकिन ये अल्टीमेट सत्य नहीं है। मतलब इससे कहा क्या जा रहा है कि आपको अगर सुख की अनुभूति चाहिए तो दुख जीवन में होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में कोई दुख नहीं है, वो सभी सुखी है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको सुख की वैल्यू मालूम नहीं है। तो बिना दुख के भी हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। सुख की प्राप्ति के लिए दुख से गुजरना आवश्यक नहीं है। हाँ, दुख से गुजरेंगे तो सुख की अनुभूति होगी, अवश्य होगी, उसका महत्व समझेगा जरूर, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वैसा ही होना चाहिए। जैसे फिर से श्रीमद् भागवत से मैं उदाहरण दूंगा। जब दक्ष प्रजापति के पुत्र, इनको नारद मुनि ने ब्रह्मचारी बना दिया, वैरागी सन्यासी बना दिया, तो दक्ष प्रजापति बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वो बोलते हैं नारद मुनि से, नारद मुनि तुम सन्यासी हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबको सन्यासी बनते छोड़ो। जब तक मेरे बच्चे गृहस्थी जीवन की तकलीफों को नहीं समझेंगे तब तक उनमें वैराग्य कैसे उत्पन्न होगा। ये दक्ष प्रजापति का आर्ग्यूमेंट था। नारद मुनि हंसते हैं, जवाब नहीं देते हैं, सिर्फ हंस देते हैं। तो क्यों हंसते हैं वो? क्योंकि उनका आर्ग्यूमेंट क्या था कि जब तक दुख से नहीं गुजरेंगे तब तक वैराग्य का मतलब, या गृहस्थी जीवन के दुख से नहीं गुजरेंगे तब तक वैराग्य का मतलब नहीं समझेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसीलिए जीवन में दुख आता है तो हमें ऑफ कोर्स वो हमें आगे ढकेलता है, भक्ति की तरफ ढकेलता जरूर है, बट ये अल्टीमेट कारण नहीं है भक्ति में आने के। इज दैट ओके माता जी? हाँ, ये तो अल्टीमेट कारण नहीं है प्रभु जी। वो और जो कुंती माता जी बोलती है प्रभु जी भागवतम में, तो उससे कैसे समझे हम? तो उसे इससे समझना चाहिए कि कुंती महारानी कहती है, इस जो श्लोक आता है ना, क्या नाम है, क्या है उस श्लोक का, जीवन में वो दुख आते रहो, उसके पहले वो बताती है कि जिसके जीवन में बहुत ऐश्वर्य होता है वो भगवान की भक्ति को गंभीरता से नहीं ले पाता, जबकि जिसके जीवन में ज्यादा दुख होता है वो भगवान की भक्ति को गंभीरता से स्वीकार करता है। तो यहाँ पर कुंती महारानी अल्टीमेट ट्रुथ नहीं बोल रही है, वो ये कह रही है कि हे कृष्ण, हमें आप छोड़ के क्यों जा रहे हो। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रेयर्स ऑफ कुंती महारानी इन द कंटेक्स्ट। इस भगवान श्री कृष्ण उनको छोड़ के जा रहे हैं द्वारका। क्यों जा रहे हैं द्वारका? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में इसलिए रुके थे ताकि पांडवगण के ऊपर आने वाली आपत्तियों से उनकी रक्षा कर सके। अभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडवगण अभी सारी आपत्तियों से छुटकारा पा चुके हैं, अभी वो सुरक्षित है, तब वे द्वारका जाने के लिए निकल पड़े। तो माता कुंती कृष्ण को रोकने के लिए कहती है कि
ये आपत्तियां अच्छी हैं, ये आपत्तियों के कारण आप हमारे साथ है, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि ये दुख बार बार आए ताकि हमें आपका दर्शन बार बार होते रहे। दैट डजंट मीन कि दुख होगे तो ही हमें कृष्ण का स्मरण होगा, ऐसा नहीं है। कुंती महारानी की जो प्रार्थना है वो एक अलग कंटेक्स्ट में दिए जा रहे हैं, हमें वो कंटेक्स्ट को समझना है। इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट ट्रूथ, दुख होगा तो ही हम भगवान को समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड माता जी? हाँ, अब समझा प्रभु जी, समझ में आया। फाइन, सो थैंक यू वेरी मच। आप सबने बहुत अच्छा पेशेंस से सब कुछ सुना, मुझे सहन कर रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। यस माता जी, कौन बोल रहे हैं? आपका आवाज नहीं आ रहा है। छोटा सा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आ रहा है? यस माता जी बोलिए, कौन बोल रहा है? लेकिन नीता बात करी प्रभु जी। ओके नीता माता जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे आज हम वैराग्य के बारे में इतना डिस्कशन हमारा हुआ कि आसक्ति के बारे में, तो प्रभु जी हमारे जैसे अभी हम गृहस्थी में है, छोटे बच्चे रहते हैं और हमको जैसे ऐसे में लेना कि आती है और माता जी आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। हरी बोल, आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। ये मुझे मेरे तरफ ही ब्रेक हो रहा है कि आप सबको भी सुनाई नहीं दे रहा है? बाकी सबको सुनाई दे रहा है ठीक से? ब्रेक हो रहा है। अच्छा नहीं ब्रेक हो रहा है। प्रभु जी क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। ओके ओके। नीता माता जी आप फिर से एक बार जरा रिपीट करेंगे आपका क्वेश्चन ताकि हमें समझ में आए। हाँ नेक्स्ट। हरे कृष्णा, अभी सुनाई दे रहा है प्रभु जी? हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। यस बोलिए बोलिए। जैसे मेरा कहना है प्रभु जी कि हमको कब समझना चाहिए कि हम बहुत जैसे फैमिली लाइफ में हमको फैमिली लाइफ को भी प्रायोरिटी देना है और भक्ति को भी प्रायोरिटी देना है। लेकिन कभी कभी जैसे लेडीज को स्पेशली ऐसा रहता है कि अगर सवेरे का टाइम जैसे जपा के लिए एकदम प्रायोरिटी देना चाहिए जपा के लिए। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए ना, सुन रहा हूँ। तो प्रभु जी जैसे हमारे बच्चे छोटे रहते हैं तो हमको उनका स्कूल है कुछ है तो हमको उसको उस वक्त उसके लिए भी प्रायोरिटी देना है। तो वो आसक्त जैसे हम सोचेंगे कि बच्चे अभी तो हम बच्चे के ऊपर ध्यान देंगे, बाद में हम जपा थोड़ी देर बाद में करेंगे। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि दोपहर में टाइम में फिर उतना कॉन्शियसनेस हमारा इतना ये नहीं रहता जितना सवेरे के टाइम में रहता है। तो उसको कैसे हमने प्रायोरिटाइज करना चाहिए फिर भक्ति को? ऐसे मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि वो बहुत लाइन बहुत ये है। यस माता जी मैं समझ पा रहा हूँ आपका प्रश्न का क्या मतलब है। देखिए माता जी इसको कहते हैं लाइफ में अलग अलग चीजों को किस समय पर किन चीजों को प्राधान्य देना, ये सीखना चाहिए। एक होता है इम्पोर्टेंट चीज, एक होता है अर्जेंट चीज। ठीक है, हमेशा याद रखना। जरा क्वाड्रेंट मतलब समझते हैं, जैसे 4 हिस्से। इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट नॉट अर्जेंट। तो अगर 4 क्वाड्रेंट बनाएंगे तो आएगा आपको 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलेंगे। एक होती है चीज जो इम्पोर्टेंट होती है बट अर्जेंट नहीं होती, एक होती है इम्पोर्टेंट होती है और अर्जेंट भी होती है, दूसरे होते हैं नॉन इम्पोर्टेंट है और नॉट अर्जेंट है, और दूसरा होता है इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है। तो ऐसे अलग अलग 4 कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आपको डिवाइड करना है कौन सी एक्टिविटी इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट में आती है। जैसे उदाहरण के लिए बच्चे ने, आपका छोटा बच्चा है समझ लीजिए, आपका छोटा बच्चे को स्कूल के लिए जाने में देरी हो रही है, और दूसरा है आपको जपा भी करना है। तो जपा किस कैटेगरी में आता है? इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है कि अर्जेंट कैटेगरी में आता है? बताइए माता जी। इम्पोर्टेंट। हाँ, तो आपको फिर पहला ध्यान किसकी तरफ देना? अर्जेंट में। उस समय इंपॉर्टेंट को निग्लेक्ट करके अर्जेंट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आपको प्रायोरिटाइज करना है।
याद रखिए, जैसे अभी देखिए, अभी आपको समझ लीजिए कि अभी आप क्लास में बैठे हैं, जैसे कोई क्लास में बैठा है और अचानक से नेचुरल कॉल आ जाता है किसी को, जैसे आपका छोटा बच्चा है, आपको छोटे बच्चे को लेकर भागवतम क्लास में बैठे हैं, लेकिन अचानक बोल रहे हैं मम्मी मुझे सुसु आई है, तो आप क्या करेंगे? उसको बोले बेटा बैठ चुपचाप, यहाँ पे प्रायोरिटी तो भक्ति को। ऐसा नहीं, वो अर्जेंट मैटर है और अर्जेंट मैटर को अर्जेंटली हैंडल करना अनिवार्य होता है। तो उस समय पर इंपॉर्टेंट चीज को साइड में रख देना चाहिए और अर्जेंट को पहले हैंडल करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम जीवन में इतने अर्जेंट चीजें करते रहे कि इंपॉर्टेंट फिर निग्लेक्ट हो जाए। ऐसा में हमको प्लानिंग करना चाहिए जीवन में, प्लानिंग। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे छोटे बच्चे हैं यदि आपके, तो उनके लिए उदाहरण ये दिया जाता है, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज बताते हैं कि यदि माताओं को पता है कि उनका दिन भर में अच्छे से जपा नहीं होने वाला है, सुबह का टाइम ही उनके लिए अच्छा है जपा करने के लिए, उनको पता है, तो अपनी नींद को थोड़ा कम कर दो। सुबह बच्चों के उठने के पहले ही जपा कंप्लीट करने का पूरा प्लानिंग करो। इसके लिए चाहे हो सकता है कि रात को बच्चों के कारण नींद जल्दी न लग पाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए, लेकिन फिर भी आप जल्दी सुबह उठो, जपा कंप्लीट करो और बच्चों के उठने के पहले ही जपा पूरा हो जाए, इसका विचार करो। और दोपहर को जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उस समय सोया करो, कोई आपत्ति नहीं। तो कहने का आशय है कि ऐसा किया जा सकता है। तो हमें इंटेलिजेंट बनकर हमें हमारे दिन को प्लान करना है। तो जो भक्त होता है दे आर इंटेलिजेंट, दे आर नॉट नेव। नेव मतलब बुद्धू नहीं होते वो, या अज्ञानी नहीं होते, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो प्लानिंग करते हैं, किसी चीज को अगर प्रायोरिटी देनी है तो हम प्लान करते हैं। जैसे अगले दिन यदि हमें ट्रेन पकड़नी है या फ्लाइट पकड़नी है, और फ्लाइट समझ सुबह 5 बजे की है या ट्रेन सुबह 5 बजे की है, तो हम क्या करते हैं, बच्चों को रात को पहले जल्दी सुला देते हैं, बच्चों सो जाओ, जल्दी सो जाओ, कल फ्लाइट पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, और खुद भी जल्दी सो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि सुबह जल्दी उठना है ना माता जी, बराबर है ना? यस। तो इस प्रकार से यदि हम प्लान करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं आएगी, हम हमारे कर्तव्य भी अच्छी तरह से निभा पाएंगे और हमारी भक्ति भी अच्छी तरह से हो पाएंगे। तो इसे कहते हैं ऑलवेज अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट मैटर। इसको हमेशा अपने कार्य को इन दो चीजों में डिवाइड करना अगर आप सीख जाए तो आपको तकलीफ कभी नहीं आएगी लाइफ में। इज दैट ओके माता जी? Okay, so Hare Krishna, then we can stop Thank you, here. Prabhuji. We can stop here now. So Hare Krishna.